हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी साइंस वर्कशीट। साइंस वर्कशीट 8 scheduled to be done on 21st October 2020 for class 8th. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. Today's worksheet is based on the topic food preservation. तो देखिए, children, what do you do if you feel like eating mangoes during winter, or if you feel like eating strawberries during summer season? बेटा, आप क्या करते हैं अगर आपका मन कर जाए कि ठंड में आपको आम खाना है या स्ट्रॉबेरीज खानी है गर्मी में? तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हमें जो मौसम नहीं है और हम उस मौसम में फिर भी उस चीज़ का मज़ा ले सकें? तो वो मज़ा हम फूड प्रिजर्वेशन के हेल्प से ले पाते हैं। देखिए, एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स। जैसा कि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है और हर समय मौजूद है। तो इफ़ दे गेट प्रॉपर, और कैसे ग्रो करते हैं वो? इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशन लाइक हीट एंड मॉइस्चर, दे ग्रो वेरी फास्ट। तो अगर उनको प्रॉपर मॉइस्चर और हीट मिल जाएगा तो वो फटाफट जो है वो ग्रो करते हैं। जैसे अगर आप फ्रिज में रखना भूल जाओ किसी चीज़ को, बाहर रख दो, या आप सुबह टिफ़िन स्कूल में लेकर आते हो और कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा नमी है, और तो वो क्या होगा, वो चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बदबू आने लगती है। अगर आप उसे समय पर नहीं खाएंगे या समय पर हम अपनी चीज़ को फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब होती है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अब देखिए, कंटामिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट, स्मेल ऑफ द फूड। कंटामिनेशन, जब आपका फूड, मैं कह रही हूँ, ख़राब हो जाता है तो उसको कंटामिनेशन बोलते हैं। उससे क्या होगा? उसका रंग बदल जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, उसका टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर जाते हैं, वो खाने में केमिकल रिएक्शंस कर देते हैं। टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटामिनेशन वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मैथड्स। हम खाने को बचाने के लिए या फिर उसको सेव करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर सके और हम डिफरेंट टाइम पर उस खाने को इंजॉय भी कर सके। जो फ्रूट वेजिटेबल्स जिस समय नहीं है, हम थ्रू आउट द ईयर, पूरे इस वर्ष उसको इस्तेमाल कर सकें, उसे इंजॉय कर सकें। उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो तरीके जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाया जा सकता है खाने को, तो उसको क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व, बचाना। किसको बचाना? फूड प्रिजर्वेशन, तो फूड को बचाना। अब देखिए, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, अब यहाँ पर कुछ मेथड्स जो आपको बताए गए हैं उनमें देखिए, chemical methods, some chemicals like sodium benzoate, sodium metabisulfite are used to check the growth of organisms. तो बेटा, क्या किया जाता है कुछ खाने की चीज़ों में, ये दो केमिकल्स हैं, बहुत कम अमाउंट में इन्हें डाल दिया जाता है ताकि उससे हमें भी नुकसान ना हो जा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वो डेवलप ना हो सके। तो कौन कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। उसके बाद देखिए, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके मीट और फिश को कवर कर दिया जाता है। टेबल सॉल्ट, वही सॉल्ट जो आपका नमक होता है, उससे टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए पूरा उसको नमक से ढक दिया जाता है जब उसको रखा जाता है, ताकि वो ख़राब ना हो। अब इसी तरह से मीट और फिश को तो नमक से किया आपने प्रिजर्व, फिर प्रिजर्व जैसे द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूसेस मॉइस्चर इन फूड विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि आप जैम में करते हो, जैम में क्या है, वो शुगर सिरप बनाया जाता है और उसके अंदर जो भी फल, जिस भी फल का आप जैम बना रहे हो, उसका पूरा पल्प निकाल के उसको उसमें ऐड करके उसे बनाया जाता है। एक हीट करके उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है, फिर ठंडा करके उसे पैक किया जाता है, ताकि देखिए, चीनी का क्या काम है? चीनी उसमें मॉइस्चर ख़त्म कर देती है, कम कर देती है फूड का मॉइस्चर। अब देखिए, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर।
तो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर जब किया जाता है तो ऑयल और विनेगर आप देखते हो अचार में। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। तो पिकल्स जो होते हैं, पिकल्स मतलब अचार। अचार में क्या होता है बेटा, अचार में कई जगह पे आप देखते हो सिरके का अचार है, विनेगर और ऑयल का यूज़ करके अचार डाला जाता है, क्योंकि वो जब उसमें होते हैं तो बैक्टीरिया जो है उसको वो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता और वो ग्रोथ नहीं कर पाता। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम दूध को उबालते हैं, डेली आप देखते हो घर में जब भी दूध आता है तो सबसे पहले मम्मी क्या करती है, मम्मी सबसे पहले दूध को उबालती है। उसको क्यों उबाला जाता है, ताकि उसको हीट करने से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाए। उसके बाद देखिए बेटा, वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम कहाँ रखते हैं, अगर खाना बच जाता है तो हम उसको इमीडिएटली पैक करके बॉक्स में कहाँ रख देते हैं, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर पर भी क्या होगा, लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स रोक देता है, लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान जो होता है वो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। इसके बाद देखिए पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन आप पढ़ेंगे, जो पॉलीथीन्स होती है, जो मिल्क पैक्स लाते हो, हम दूध की थैली लाते हो, उसके ऊपर लिखा होता है पाश्चुरीकृत। तो बेटा हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। जो दूध है उसको 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उबाला जाता है और फिर उसे एकदम से ठंडा करके उसे बैग्स में भर दिया जाता है या बॉटल्स में भर दिया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पास्चराइजेशन। इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट लुइस पास्चर। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसका आविष्कार सबसे पहले किया था लुइस पास्चर ने। और जो पास्चराइज मिल्क होता है उसको कंज्यूम किया जा सकता है बिना उबाले। जो पाश्चुकृत दूध है जो हम थैली में लाते हैं उसको, कई बार आपने देखा होगा कि लोग मदर डेयरी पे ही खड़े खड़े सिर्फ उस दूध को लेते हैं और डायरेक्टली उसको वहीं पे पी भी लेते हैं। तो कैसे पी लेते हैं, क्योंकि वो पाश्चुरीकृत है। उसे पाश्चुरीकृत करने से उसमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर है स्टोरेज एंड पैकिंग। नट्स, जो आप देखते हो नट्स आप खाते हो, बादाम काजू, ये सारे जो हमारे मेवे हैं, नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन एन एयर टाइट सील्ड पैकेट्स। तो इन्हें जब एयर टाइट सील पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है तो ये जो है प्रोटेक्ट करता है इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। और साथ में बेटा कैसे प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जा रहा। जहाँ पर मॉइस्चर होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रो करने का, तो वो जल्दी से ग्रो कर जाएंगे। इसलिए स्टोरेज और पैकिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब केमिकल प्रिजर्वेशन हमने पढ़ा है, केमिकल प्रिजर्वेशन में यहाँ पे पहले देखते हैं, फिर मैं आपको नीचे आंसर दिखाती हूँ। तो केमिकल प्रिजर्वेशन कैसे है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2 केमिकल्स हैं जो प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 2, डिस्क्राइब, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो बेटा ये सारे जो मेथड्स हैं ये फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं। केमिकल मेथड आपको पूरा लिखना है, सिर्फ नाम नहीं लिखने, इसलिए आपको यहाँ से बता रही हूँ। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो ये पूरा लिखेंगे आप। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, देन आपके पास है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये आपको उसमें लिखने हैं आंसर नंबर 2 में। अब इसके बाद है वाई इज मोर ऑयल एंड सॉल्ट आर एडेड टू द पिकल्स। जो बहुत ज़्यादा तेल और नमक क्यों ऐड किया जाता है अचार में, पिकल्स में। तो देखिए ऑयल एंड सॉल्ट check the growth of bacteria, therefore more salt and oil is added to the pickle। वो क्या करते हैं, वो रोक देते हैं उनकी ग्रोथ को
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इसलिए ऑयल और सॉल्ट का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपका वो है नेम एनी फोर थिंग्स, नेम एनी फोर थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। तो ऐसी कौन सी चार चीज़ें हैं जो आम से बनी है और हम उसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। प्रिजर्व मतलब लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंगो पिकल, जैम, चटनी, मैंगो जूस जिसको आप फ्रूटी के फॉर्म में भी पीते हो, और आम पापड़, ये सभी मैंगो से बनने वाले आइटम्स हैं और इसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। देखिए मैंगो और पिकल में क्या चीज़ का यूज़ किया, इसमें सॉल्ट और ऑयल का यूज़ करते हैं। आपने आम का अचार देखा होगा घर पे, उसको प्रिजर्व करने के लिए मैंगो पिकल में क्या डालते हैं, तेल और साथ में नमक, ज़्यादा मात्रा में बेटा नमक। नमक वैसे तो आपके खाने में डलता है लेकिन अचार में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो लंबे समय तक हमें उसे संभालना होता है। अब देखिए जैम, जैम में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, शुगर सिरप का। शुगर का इस्तेमाल करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसी तरह से चटनी में भी आपका डले हुए होते हैं नमक और चीनी, तो वो भी काफ़ी समय तक, उतना समय तो नहीं रह सकते जितना जैम रह सकता है, लेकिन काफ़ी समय तक इस तरह से उसे रखा जा सकता है। फिर है मैंगो जूस। मैंगो जूस में क्या है बेटा, केमिकल प्रिजर्वेटिव है, जो आपने अभी सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइसल्फाइड, जो हमने वो मेटा बाइसल्फाइड, ये सारे जो हम प्रिजर्वेटिव हैं वो अब देखिए फ्रूटी क्या होती है, जो मैंगो जूस है वो लिक्विड होता है, तो उसमें नमी तो पहले से है, तो उस नमी के होते हुए भी वो केमिकल्स का जो यूज़ है वो उसको प्रिजर्व रखता है, उसके प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल प्रिजर्वेशन। अब ये देखिए मैंगो जूस में तो केमिकल प्रिजर्वेशन हो गया, और आम पापड़ में क्या है, आम पापड़ में भी शुगर सिरप का इस्तेमाल किया गया है टू प्रिजर्व द मैंगो। तो अब ये देखिए, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब सभी बच्चे बेटा ये जो वर्कशीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है आपकी साइंस बुक का, उसको अच्छे से पढ़िए। आपका काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लास्ट वर्कशीट्स भी इसी में हैं चैनल में, अगर आप देखना चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं। रिवाइज़ कीजिए लास्ट वर्कशीट्स को, और उसके साथ साथ आपकी कॉपी में भी काम किया हुआ होगा उसको रिवाइज़ करिए, और साथ ही साथ अपना चैप्टर भी बुक से पढ़िए, और इसी तरह से सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और आपका दिन शुभ हो। और एक लास्ट हमारा जो है स्वस्थ रहने के लिए जो अभी बहुत ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमें हर वर्कशीट के साथ मिल रहा है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेटा हमें खुद भी अवेयर होना है, और अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने नियर डियर एवरीवन, हमें सबको टोकना है, उन्हें कहना है कि हमें सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जैसे कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अगर हमें कोविड-19 को हराना है तो हमें ये तीनों गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें मास्क का यूज़ ज़रूर करना है, फिर हमें अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली रेगुलरली सोप और वाटर के यूज़ से वॉश करना है, और साथ ही साथ हमें फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स भी मेंटेन करना है। आई होप you will follow it and be safe and healthy. Thank you.